कौन थे भाई सुक्खा सिंह और भाई मेहताब सिंह? इन्होंने कौन सा महान कार्य किया था? आज हम आप सभी के साथ भाई सुक्खा सिंह और भाई मेहताब सिंह द्वारा मस्सा रंगड़ का सिर काटने वाली दास्तां बयां कर रहे हैं। ये बात 1741 ईस्वी की है, जब सिखों का सबसे बड़ा दुश्मन जकरिया खान पंजाब का गवर्नर था। उसे दिन रात यही चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं कब और किस समय सिख उससे उसकी सत्ता छीन लेंगे। इस चिंता से छुटकारा पाने के लिए उसने सिखों का नामो निशान खत्म करने का फैसला लिया। उसने अपने सैनिकों को विशेष अधिकार देते हुए कहा कि सिखों को खत्म करने के लिए हर जायज नाजायज तरीका इस्तेमाल करो और सिखों का जीना दुश्वार कर दो। उसने चौधरी मस्से रंगड़ को अमृत सरोवर को बंद करने के लिए तथा श्री हरमंदिर साहिब की बेअदबी करके सिखों के हौसले कम करने के लिए अमृतसर जाने का आदेश दिया। जकरिया खान का आदेश पाकर मुगल सैनिकों तथा चौधरियों ने उसकी खुशी लेने के लिए सिखों पर बेइंतजा जुल्म ढाए। जहां कभी भी कोई सिख दिखाई देता उसका कत्ल कर दिया जाता। सिखों के एक सिर का मूल्य उस समय 80 रुपए रख दिया गया। चौधरी और फौजदारों की तरफ से सिखों के सिर बैलगाड़ियों में भर भर के लाहौर भेजे जाने लगे, ताकि जितने सिर काटे जा रहे हैं उनका पता जकरिया खान को लग सके। इस बुरे दौर से निकलने के लिए सिख कहानुवान और राजस्थान के जंगलों की ओर चले गए। मस्सा रंगड़ श्री अमृतसर साहिब पहुंचा। उसने अमृत सरोवर को मिट्टी से भर दिया तथा श्री हरमंदिर साहिब में अपनी दरबार लगा लिया और इस पवित्र स्थान पर शराब पीने के साथ साथ कई बुरे काम करने शुरू कर दिए। भाई बलाका सिंह नाम के एक सिख ने जंगलों में रह रहे सिखों तक ये खबर पहुंचाई। खबर सुनते ही भाई मेहताब सिंह और बाकी सारे सिखों का खून खोलने लगा। मेहताब सिंह के डोले फड़फड़ाए, आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने मियान से कृपाण निकालकर प्रण लिया, जब तक श्री अमृतसर साहिब का अपमान करने वाले मस्से रंगड़ का सिर खालसा कौम के चरणों में लाकर नहीं फेंक देगा, तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। भाई मेहताब सिंह ने ये प्रण करके जोर से जयकारा लगाया और खालसा पंथ से आज्ञा मांगी। भाई मेहताब सिंह का जोश देख भाई सुक्खा सिंह भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। खालसा पंथ का आशीर्वाद लेकर वो दोनों पंजाब चल पड़े। भाई मेहताब सिंह और भाई सुक्खा सिंह ने भेष बदल लिया और हाथों में नकली मोहरों की 2 थैलियां पकड़ ली, जिनमें कुछ असली सिक्के भी डाल लिए, ताकि ये लगे कि किसी गांव के चौधरी सरकारी टैक्स भरने आए हैं। श्री अमृतसर पहुंचकर उन्होंने पवित्र सरोवर में स्नान करके अरदास की और अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंह कपड़े से ढक लिया। मस्सा रंगड़ श्री हरमंदिर साहिब के बीच बैठा हुक्का पी रहा था और उसके आसपास बैठे दरबारी नशे में धुत थे और नाचने वाली नाच रही थी। दोनों बहादुरों ने मोहरों की थैलियों को मस्सा रंगड़ के आगे फेंका। जैसे ही मस्सा रंगड़ ने थैली उठाने के लिए सिर झुकाया, भाई मेहताब सिंह ने बिजली की फुर्ती से कृपाण निकालकर उसकी गर्दन पर मारी। उसका सिर धड़ से अलग काफी दूर जा गिरा। भाई सुक्खा सिंह ने फुर्ती के साथ नीचे में मस्सा रंगड़ का सिर टांग लिया और तेजी से दोनों सिंह जयकारे लगाते हुए बाहर निकल गए। अचानक हुए इस हमले से दरबारियों के होश उड़ गए। जब तक वो कुछ समझ पाते, तब तक भाई मेहताब सिंह और भाई सुक्खा सिंह मस्सा रंगड़ का सिर खालसा पंथ के चरणों में सौंप चुके थे। भाई मेहताब सिंह ने प्रण पूरा करने के बाद अन्न जल ग्रहण किया। इस घटना से मुगल फौजियों में इतना डर फैल गया कि वे सोते सोते भी सिख आ गए बोलकर उठ जाते। बहादुरी भरे इस कदम से सिखों ने एक बार फिर जालिमों को अपने बहादुर